नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने ग्राफ की 3 क्लास कर ली हैं और ये ग्राफ की चौथी क्लास है उसी क्रम में। तो चलते हैं चौथी क्लास की तरफ। दोस्तों, पहले आप इसे अच्छे से पढ़िए। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये जो तालिका दी गई है, इस तालिका में विवरण जो दिया गया है वो विवरण दिया गया है। 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो किस प्रकार दिया गया है, बात करते हैं व्यक्ति ए की। तो सोमवार में उनके द्वारा जो बिक्री की गई है वो 40 वस्तुओं की है और मंगलवार में 35 वस्तुओं की है, शुक्रवार में 25 वस्तुओं की, शनिवार में 30 वस्तुओं की। इसी प्रकार बात करते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति बी द्वारा सोमवार की ये बिक्री है, ये मंगलवार की बिक्री दे रखी है, ये शुक्रवार की दे रखी है और ये शनिवार की दे रखी है। इसी प्रकार सी व्यक्ति द्वारा डी व्यक्ति द्वारा चारों दिनों में हुई बिक्रियों का विवरण दिया गया है। तो इस पर आधारित 1 बाई 1 क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 क्वेश्चन इस प्रकार है। इलेवन क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तुएं तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या है। तो बात करते हैं मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तुओं की। तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, आप इसमें देखिए। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, 35। तो ये 35 लिख लीजिए। बात करते हैं शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की। तो शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुएं जो हैं वो दे रखी हैं आपकी 45। तो ये लिख लीजिए 45। अब इनका आप अनुपात निकालिए। अगर मैं इन्हें काटता हूँ 5 से, तो ये 5 से 7 बार कट जाएगा और ये 5 से 9 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 7:9 आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें दिया गया है सोमवार को जी द्वारा बेची गई वस्तुएं शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, तो सोमवार को डी द्वारा जो बेची गई वस्तुएं वो दे रखी हैं 20। ये 20 लिख लेंगे ऊपर। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की बात करते हैं। तो शनिवार के थ्रू चलिए और सी द्वारा कितनी बेची गई हैं, 45। 45 को नीचे लिख लेंगे और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 5 से काटते हैं इसको, 5 से कट जाएगा ये 4 बार और ये 9 बार। तो ये आ जाएगा आपका 400/9%। 9 का डिवाइड दीजिए, 9 चौक 36, 4 बचेगा 40, 9 चौक 36, दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे तो 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 44.44%। तो 44.44% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 44.44%। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहले से ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें दिया गया है और जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया है बी, सी तथा डी द्वारा क्रम से
सोमवार, मंगलवार, शनिवार। सोमवार में किसकी बात की गई है? बी की। मंगलवार में किसकी बात कर रहा है? सी की। और शनिवार में किसकी बात कर रहा है? डी की। को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो बी की बात करते हैं सोमवार में, तो कितनी वस्तुएं हैं? वो दे रखी हैं 45। बात करते हैं मंगलवार में, सी के द्वारा बेची गई वस्तुएं वो कितनी है? 48 अर्थात 48। बात करते हैं डी द्वारा बेची गई वस्तुएं शनिवार में कितनी हैं, और शनिवार में डी द्वारा बेची गई वस्तुएं देखिए कितनी दे रखी हैं? 40। तो इसका मान लिख लीजिए 40। अब इनका क्या निकालना है हमें? औसत। औसत क्या होता है? योग बटे नंबर। योग बटे नंबर। तो ये नंबर कितने हैं आपके? 3 का डिवाइड कर देंगे। पहले आप इसको ऐड करिए। ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 40 दूनी 80 और 40 तिया 120 और 8 5 13। तो ये आ जाएगा आपका 133 बटे 3। 3 का डिवाइड दीजिए। 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 3 चौक 12। 3 चौक 12 .1 बचेगा, तो दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 44.33। 44.33। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, आप इसे जल्दी से जल्दी करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया गया है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बात करते हैं सप्ताह के सभी 4 दिनों में। तो सभी 4 दिनों में अगर मैं बात करूं डी की, तो डी की वैल्यू जो दे रखी है आप इसको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यह आ जाएगा आपका 40 40 80 80 और जो 20 100 120 और 6 और 1 7। तो ये बैठेगा आपका 127। बात करते हैं सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी की वस्तुओं की। तो बी द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, इन सबको भी आप ऐड कर लीजिए। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 और 2 6 6 5 11 11 और 4 15 और 1 हासिल का 16। तो ये आपका आ जाएगा 163। तो 163 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसने जो पूछा गया है बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो आप ये बताइए बी वस्तुओं की बिक्री में। अब यहां से देखिए कितनी वृद्धि है। ये वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो आ रही है ये, इसमें से इसको घटा दीजिए। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 और ये बचेगा आपका 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। 3 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचने वाला। तो वृद्धि जो आई है ये बी के मान में वृद्धि कितने की आ रही है? ये 36 की। 36 की वृद्धि जो आई है ये किस पर आई है? आप इसे देखिए, ये वृद्धि आई है आपकी 127 पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100 करिए। इसको देखो ध्यानपूर्वक परसेंट में बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे क्योंकि कटेगा तो नहीं। तो इसकी गुणा करने से आ जाएगा आपका 3600। 3600 डिवाइड बाई, इसमें डिवाइड करिए किसका? 127 का। अगर मैं 127 से इसमें डिवाइड करता हूँ तो ये आपका जाएगा 127 का डिवाइड करते हैं तो ये इसका 2 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा 2 बार। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 1 25। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 6 आ जाएगा। ये 6 बचेगा और ये बचेगा आपका 5 में से 5 जाएगा 0 और ये आपका बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1।
उतार ली ना 0, 0 उतारने के बाद फिर इसमें टेबल पड़ी है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो जैसे कितनी टाइम्स और चला जाएगा, 8 बार चेक करते हैं। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 8 एकम 8 और 2 10। अगर बात करते 9 टाइम्स की, क्योंकि 29 पॉइंट भी दिया और 28 पॉइंट भी, अगर मैं 9 बार डिवाइड देता, 9 बार करता इसको, तो ये आता आपका 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6, 18 और 6 आपका 24, हासिल लगा 2, और 9 एकम 9, 9 और 2 11। तो ये आपका ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने कितनी बार दिया है इसमें डिवाइड जो दिया है वो 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स हम पढ़ा पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ा पढ़ने पर आपका आंसर आ जाएगा 28 पॉइंट। अब बाकी जो बचेगा आप यहीं से गैस कर जाओगे कि उत्तर जो आएगा 28 पॉइंट करके आएगा। तो 28 पॉइंट जो दिया है वो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो एक बार फिर समझ लीजिए क्या है इसमें, डी द्वारा बेची गई वस्तुएं, आप इनको जोड़ लीजिए, और व्यक्ति बी द्वारा बेची गई वस्तुएं, इनको जोड़ लीजिए। फिर आप ये देखिए ये इनसे कितना अधिक है, कितनी अधिक निकली है 63। अब 63 जो अधिक है ये किससे अधिक है, सॉरी 36 अधिक निकली। 36 किससे अधिक निकली है, 127 से। 127 नीचे आ जाएगा और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करेंगे तो मैंने वो करके भी दिखा दिया है, आपका आंसर आ जाएगा 28.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इस ग्राफ पर आधारित लास्ट प्रश्न है, पढ़िए और जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, करिए जल्दी जल्दी। इसमें दिया गया है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य अंतर। तो अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर निकालिए। सोमवार को बेची गई वस्तुएं, सोमवार को बेची गई वस्तुएं कितनी है, आप क्या करेंगे, आप इसमें इन सबको जोड़ लेंगे। जब आप इन सबको ऐसे जोड़ेंगे, सोमवार को बेची गई वस्तुएं, तो ये आपकी निकल के आएंगी। जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना आ जाएगा, ये बैठेगा आपका 45, 45 और 45 90, 90 और 40 130। तो सोमवार को बेची गई वस्तुएं कितनी हो गई, 130। और इसने बोला है शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, इसकी भी औसत निकालिए शुक्रवार को। तो क्या करेंगे, पहले आप इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 और 5 6, 8 6 14, 14 और 5 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल का 10। तो यह आ जाएगा 109। तो बात करते हैं सोमवार के औसत की, सोमवार का एवरेज, तो वो आ जाएगा आपका 130 बटे कितने परसेंट है ये, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। इसी प्रकार बात करते हैं शुक्रवार के औसत की, तो शुक्रवार का एवरेज आ जाएगा आपका 109 बटे 4। इनका क्या निकालना है आपको, अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, सीधा पहले आप इनका अंतर यहीं कर लीजिए। तो अंतर करते हैं तो ये आपका अंतर बैठेगा, हर तो समान है, बटे 4 कर लीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे, 130 में से 109 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। 21 में 4 का भाग दीजिए, तो 21 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, बचेगा 1, दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 5.25। ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। उस पर आधारित भी आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं और वो 5 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप कोशिश करना
कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देना। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाऊंगा और आप अपने अपने आंसर देंगे। पहले हम ग्राफ को पढ़ लेते हैं। ग्राफ क्या है, मैं आपको वन बाई वन पहले ग्राफ के बारे में समझा देता हूं। समझाने के बाद फिर क्वेश्चन लेके आते हैं स्क्रीन पर, आप उन्हें करना। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, 16 से 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन किस पर आधारित हैं, तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब ये जो तालिका दी गई है, सारणी जो दी गई है, ये किस पर आधारित है, इसमें जो विवरण दिया गया है, इसमें विवरण दिया गया है भारत में 2010-17 के मध्य 2010-17 के मध्य फसलों का उत्पादन। तो वो किस प्रकार दिया गया है, बात करते हैं वर्ष 2010-11 की। तो गेहूं का दिया गया है आपका 6121, चावल का दिया गया है 874, बाजरा का दिया गया है 565, मक्का का दिया गया 80, जौ का दिया गया 300, दालें का दिया गया है 415, आलू का दिया गया 210। इसी प्रकार बात करते हैं 11-12 की। तो ये गेहूं का विवरण है, ये चावल का है, ये बाजरा का है, ये मक्का का है, 312 जौ का है, दालों का दिया है 417 और आलू का दिया है 220। इसी प्रकार विभिन्न वर्षों के दौरान निम्न फसलों का उत्पादन का विवरण दिया गया है। तो इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न होने जा रहे हैं। वन बाई वन करके उन्हें पढ़ते हैं और आप अपना आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, पढ़िए पहले आप इसको जल्दी से और जल्दी आंसर दो। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो आपको बताना है वह वर्ष कौन सा है जिस वर्ष गेहूं उत्पादन में गिरावट दिखाई दी है। तो पहचान और जल्दी से आंसर दो। थोड़ा सा ये पढ़िए। तो इसमें पूछा गया है गेहूं उत्पादन। अब मैं गेहूं उत्पादन की बात करूं तो 2010-11 में दे रखा था ये आपका 6121 और 11-12 के दौरान आप देखिए गिरावट हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो हम देखते हैं 7010, इसका मतलब इससे ज़्यादा हो गया है। तो इस दौरान क्या हुई है, इसमें बढ़ोतरी। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। बात करते हैं 12-13, तो 12-13 में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ये हो गया है 7112, क्योंकि पिछले वर्ष क्या था, पिछले वर्ष था आपका 7010। बात करते हैं अगले वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुई है, गिरावट। लेकिन इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक है, इसमें आएगा किस वर्ष के दौरान सबसे अधिक गिरावट दिखाई दी। तो हम यहाँ पर बात करते तो यहाँ पर आपकी जो गिरावट दिखाई दी है वो आपको गिरावट दिखाई दी है 7112 से ये आपका हो गया है 7056। तो गिरावट कितने की आई है, इसमें जो गिरावट आई है वो आई है इस दौरान 56 की। बात करते हैं और गिरावट कहाँ पर दिखाई दी है, यहाँ से यहाँ ये भी गिरावट दिखाई दी है, लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी है, यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी है। तो गिरावट आपकी दर्ज यहाँ भी की गई है, वो की गई है आपकी 13-14 से 14-15 के दौरान। तो बात करते हैं यहाँ गिरावट कितने की हुई है, 7056 से ये पहुँच गया है आपका 6896। तो गिरावट कितनी दर्ज की गई है, यहाँ पर घटाइए इसमें से। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 6 जाएगा तो 0, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, ये आपका बचेगा 9, 9 में से 8 जाएंगे तो 1। तो यहाँ गिरावट कितने की हुई है, 160 की। तो आप देखिए सबसे अधिक जो गिरावट दिखाई दी है वो किस वर्ष के दौरान दिखाई दी है, वो दी है आपके 14-15।
जो 14-15 में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हो गई है, गिरावट। तो इसका आंसर आ जाएगा 14-15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उसे करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें। क्या आंसर आएगा, ये मैंने क्वेश्चन आपका लगा दिया है। पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर दीजिए। पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर जो आने वाला है, देखो इसमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो आपको पहचानना है इसमें से वह वर्ष कौन सा है जिसमें 13-17, तो 13 की बात करते हैं 2013 ये रहा, और 17 की बात करते हैं तो 17 ये रहा। इस दौरान देखना 13-17, इस 13-17 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको फसल जो देखनी है, एक इसमें मक्का दिया, एक जौ दिया, एक दालें और बाजरा। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि फसल तो इसमें ज़्यादा दे रखी है, लेकिन आपको क्या करना है, जितनी फसल आपको ऑप्शन में दी है उन्हीं में देखिए। बात करता हूँ मक्का की, तो देखो मक्का की बात करते हैं दोस्तों, तो मक्का में जो दिया गया है 13 में मक्का का मान था 40 और यहाँ कितना हो गया 90। तो ये पूछ रहा है लगातार वृद्धि, तो हमने देखा यहाँ तो वृद्धि हुई है। बात करते हैं यहाँ से यहाँ भी वृद्धि हो रही है क्योंकि 110 हो गया, लेकिन 75 जो है ये क्या हो जाएगी, गिरावट। तो आपका आंसर क्या नहीं होगा दोस्तों, मक्का आंसर नहीं होगा। बात करते हैं जौ की, तो जौ में जो दिया गया है, यहाँ पर बात करते हैं जौ में वैल्यू कितनी थी 200, फिर कितना हो गया 216, बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं फिर 160 हो गया है, 216 से 160 हो गया है। तो आप बताइए बढ़ोतरी हुई है या कमी, तो इसमें क्या हुई है, ये कमी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं दालें की, तो दालें में जो वैल्यू दी गई है 2013, यहाँ पे देखिए 310, फिर कितनी हो गई है 370, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये 300 हो गया, तो क्या हो गई है, ये फिर गिरावट आ गई है। इसका मतलब इसमें भी लगातार वृद्धि नहीं हुई है। बात करते हैं बाजरा की, लास्ट ऑप्शन कौन बचा है, डी बाजरा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाजरा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा था, हमने 3 ऑप्शन चेक कर लिए। तो बात करते हैं, चेक भी कर लेते हैं बाजरा का, तो बाजरा में देखते हैं, तो यहाँ पर जो 2013 में वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है आपकी 1110, फिर कितनी होगी 1160, बढ़ोतरी हुई है, फिर 1450, बढ़ोतरी हुई है, फिर 1460, तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब ये वह फसल कौन सी है जिसमें लगातार 2013 से 17 वृद्धि हुई है, तो वो आपकी फसल हो गई आपकी बाजरा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे जल्दी से करिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या आएगा। इसमें जो पूछा गया है, आप पढ़िए इसे अच्छे से। इसमें पूछा गया है 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू की औसत कितनी है। तो 2010-11 की बात करते हैं तो 10-11 ये रहा, और बात करते हैं 2016-17 तो 16-17 की बात करते हैं तो 16-17 ये रहा, और बात करते हैं वो आपकी फसल कौन सी है, तो फसल की बात करते हैं तो फसल है आपकी आलू, फसल है आलू। तो आलू में जो वैल्यू दी गई हैं वो ये दी गई हैं, और उनका क्या निकालना है आपको, औसत। तो आप जानते हो औसत बराबर क्या होगा, आलू में जितनी भी ये वैल्यू दी गई है, पहले आप इन सबको जोड़ोगे,
तो जोड़ेंगे तो इसे आप 1/1 करके आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे आलू का औसत निकालिए, वो आ जाएगा आपका, सभी जोड़िए। तो आप इनको जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 2057 बटे फसल कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फसल हो गई। डिवाइड दीजिए, इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, तो ये हो जाएगा आपका 65, 7 नेम 63, बचेगा कितना आपका 2, 27। अब भाग दीजिए 27 में, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 6। तो आप यहीं से पहले देख लीजिए 293 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इस ऑप्शन में। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा 293.86 टन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसमें जो दिया गया है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें जो लिखा गया है, इसमें ये लिखा हुआ है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में। तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको ये सवाल जो लगाना है ऑप्शन से लगाना है, क्योंकि फसलें तो इसमें बहुत दे रखी हैं विभिन्न प्रकार की, लेकिन ऑप्शन तो 4 ही है। तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार काम करते हैं। बात करते हैं जौ की। तो दोस्तों 2016-17 ये रहा, और बात करते हैं जौ की। तो जौ में जो दिया गया पिछले वर्ष कितना था 160, और इस वर्ष कितना हो गया है 216। तो बताइए गिरावट है या बढ़ोतरी है। तो ये हमें जो नज़र आ रहा है ये बढ़ोतरी है, और जबकि पूछ क्या रहा है गिरावट। तो आपका आंसर क्या नहीं होगा, जौ। बात करते हैं दूसरा ऑप्शन दिया है बाजरा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें, बाजरा। मैं बाजरा देखता हूं तो बाजरा की जो वैल्यू दे रखी है, बाजरा ये रहा। बाजरा पहले कितना था 1450, और यहाँ कितना हो गया 1460। तो ये क्या है, गिरावट है या बढ़ोतरी है। तो ये भी बढ़ोतरी नजर आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर बाजरा भी नहीं है। बात करते हैं चावल की। तो चावल जो है, चावल देखिए पिछले वर्ष कितना था इसका मान 826, और इस वर्ष कितना हो गया 812। तो इसमें क्या हो रही है गिरावट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा चावल। बात करते हैं आलू की। आलू क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि आलू में जो है पिछले वर्ष की बात करते हैं, 2016-17 से पिछले वर्ष की बात करते हैं। तो आलू कितना था, आलू का उत्पादन कितना था 400, और यहाँ कितना हो गया 445। तो ये बताइए ये कमी है या बढ़ोतरी है। तो ये तो बढ़ोतरी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में पूछा है गिरावट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चावल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आलू का उत्पादन 2000, आलू का उत्पादन आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 की का अंदाजन कितना गुना है। तो आलू का उत्पादन 15-16 में देखिए, 15-16 में बात करते हैं तो 2015-16 जो दिया गया है ये दिया गया है। 15-16 में आलू के उत्पादन की बात करते हैं तो आलू का उत्पादन जो दिया गया 15-16 में कितना दिया गया है 400। तो 400 ऊपर लिख लेंगे आप। और ये पूछा गया है 2010-11 का। तो 2010-11 में बात करते हैं
10-11 तो 10-11 में आलू का उत्पादन कितना था 210, तो 210 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये पूछा गया है इसका ये कितना गुना है, 210 नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें आप 0 से 0 काट लीजिए, 40 में 21 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 एकम 21, बचेगा 19, दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे, जब 0 बढ़ा लेंगे तो इसमें डिवाइड कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स, तो 1.9 जो दिया गया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि 9 टाइम्स पढ़ेंगे 21 का तो ये बनेगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो इससे कम है ना, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 1.9 आंसर, 1.9 आंसर। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपके यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।